अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि अपने प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल कर रखें, वरना आपको कितनी ज़लालत हो सकती है इससे आपको मैं आगाह करता हूँ। आज मैं अपने कस्टमर का केस सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसके लिए गुलबर्ग रेजिडेंशिया में इनकी 10 मरला की 4th फाइल है और इनकी जो इंस्टॉलमेंट्स वाली स्लिप थी, तकरीबन 5 स्लिप जो है वो इनसे गुम हो गई थी, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने जो है एक एफिडेविट तैयार किया है ऑनर की तरफ से कि ऑनर का नाम डिटेल वगैरह लिख कर और स्लिप्स के हमने नंबर मेंशन किए हैं इसमें और अमाउंट मेंशन की है कि ऑनर से ये स्लिप गुम हो गई है, और अगर कल को मुस्तकबिल में कोई शख्स भी इन स्लिप का मिसयूज़ करता है तो वो ऑनर उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमने इसकी बैक साइड पर सोसाइटी की स्टैम्प भी लगवा ली है और सोसाइटी से लिखवा भी लिया है कि सोसाइटी ने हमें ये स्लिप्स जारी की थी लेकिन वो हमसे गुम हो गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपारा में, अपारा पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर हम इन कागजात की गुमशुदगी के FIR कटवाएंगे। उसके बाद एक्सप्रेस या जंग में 2-3 न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें आपको अपनी प्रॉपर्टी की गुमशुदगी के ऐड देना होता है। तो मैंने जो है एक्सप्रेस में ये ऐड दिया है कि हमारे ये प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो गए हैं और जिस किसी को भी ये मिले वो हमसे रब्ता करे। तो अभी हम इसकी FIR कटवा रहे हैं। एफिडेविट हमने तैयार कर लिया है और गुमशुदगी के हमने अखबार में ऐड दे दिया है, और उसके साथ अब हमने एक एप्लीकेशन लिखी है सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं शुजातुल्लाह कुरैशी साहब को कि हमें इस प्रॉपर्टी के नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएं। तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए कागजात तैयार कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी इतनी ही ज़लालत फेस करनी पड़ सकती है कि अगर के आपसे प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो जाते हैं। सेकंड, आपको ये भी लॉस होगा कि अगर आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात गुम होते हैं तो उसमें जब आप प्रॉपर्टी अपनी फ़रोख्त करेंगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी मार्केट रेट से सेल नहीं होगी, बल्कि आपको मार्केट से कम ऑफ़र लगेगी। समटाइम ऐसा होता है कि चूँकि हर माह या आफ्टर 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है, तो किसी भी प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़्यादा वो कागजात होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे और ऑनर जो है वो 1-2 कागजात अपने पास रख लेगा, तो बाद में वो पता चलेगा उसने वो 2 कागज़ जो है वो किसी और तीसरे पर्सन को बेचे हुए हैं और उससे भी उसने पैसे लेके खाए हुए हैं, तो वो फिर कोर्ट के ज़रिए जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पर स्टे लगा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें सबसे पहले तो सारे कागजात ओरिजिनल होने चाहिए, बट अगर आपके अपने पास कागजात गुम होते हैं तो उसमें आपको ये ज़लालत फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा अपनी प्रॉपर्टी के कागजात को जो है संभाल कर रखें। ओरिजिनल कागजात के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और आपको भी मुश्किलात कम होंगी और ख़रीदार को भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो अभी हम जा रहे हैं अपारा में, वहाँ पर हमने इसकी FIR कटवानी है गुमशुदगी की, कागजात गुमशुदगी की, फिर आगे सोसाइटी का इंशाल्लाह प्रोसेस करना है। तो साथ साथ आपको अपडेट रखूँगा, वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। और जो लोग अभी चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाक। सबसे पहले तो हमने न्यूज़पेपर ले लिया है, ये देखें जी, न्यूज़पेपर में हमने जो खबर दी है ना, पेज नंबर 7 है और इसमें ये आप देख सकते हैं जी, मज़र इकबाल, ये जो है ना ये ऐड हमने दिया हुआ है, ठीक है। अभी अखबार भी हमने ले लिया। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन ये निकाल लेते हैं न्यूज़ और उसका प्रिंट सोसाइटी में सबमिट करवाते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। आपको हार्ड में ये पूरी अखबार सोसाइटी को दिखानी होती है, ठीक है, और ये आपको अपारा से जो है वो आसानी से मिल जाती है। अब हमने एफिडेविट की भी एक कॉपी करवा ली है। अच्छा, कॉपी करवाते वक्त भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना है। अभी जो एफिडेविट की हमने फ़ोटो कापी करवाई है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, फ़ोटो कापी करते वक्त ना आपने ऊपर ये स्पेस रखवाना है FIR के लिए। ये एफिडेविट की जो फ़ोटो कापी होगी इसके ऊपर ये जो आप स्पेस रखेंगे यहाँ पर ये FIR दर्ज की जाएगी, ठीक है। तो हमने एफिडेविट भी बनवा लिया है, अखबार भी ले लिया है हमने, एक्सप्रेस में हमने ऐड दिया था कागजात गुमशुदगी का, और अब हम जो है वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर हम कागजात गुमशुदगी की FIR लिखवाएंगे और एप्लीकेशन तो हमने पहले से बनवाई हुई है। तो ये चारों चीज़ें जो है वो हम सोसाइटी हेड ऑफिस में सबमिट करेंगे। फिर 3 से 4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन भी नहीं बल्कि ज़्यादा 7-8 दिन लगेंगे हमारे ये डुप्लिकेट स्लिप्स तैयार करने में।
और डुप्लीकेट स्लिप जब हमें मिलेंगी फिर हम उसके एक नॉर्मल केस की तरह पहले वेरिफिकेशन जमा करवाएंगे। वेरिफिकेशन 3-4 दिन के बाद हमें मिलेगी और उसके बाद ये केस ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात को संभाल के रखें और बच्चों के हाथ में ना दें, इधर उधर ना फेंकें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक कागज़ गुम होने से कितनी ज़लालत हो सकती है ये आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। और इस वक्त बाहर गर्मी, अगर मैं आपको गर्मी की शिद्दत बताऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे सहरा में चल रहे हों, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास, इतनी गर्मी है इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जो हम ये सुबह से निकले हुए हैं और ये ज़लालत काट रहे हैं इतनी गर्मी में, तो ताकि आप इस ज़लालत से बच सकें। तो गाइज़ केस हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन FIR अभी रहती है कागजात गुमशुदगी की। वो जो जनाब थे IB एम्प्लॉय, वो ड्यूटी पे चले गए हैं, चूँकि आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब का आखिरी दिन है। तो आज चूँकि उनकी ड्यूटियाँ सख्त हैं, तो आज वो मतलब उनको ऑफिस जाना पड़ गया अर्जेंट। तो इसलिए आज तो हम ये केस अपना सबमिट नहीं कर सकेंगे। अब सुबह जब हम ये FIR काट लेंगे तो ये हमारी 500 चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जिसमें एफिडेविट, अखबार के एड, न्यूज़पेपर और FIR और सब कुछ। तो फिर हम जो है सुबह केस सबमिट करवाएंगे। खैर सुबह भी हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे कि केस सबमिट करवाने के बाद आगे हमें कितने दिन लगेंगे इस केस को कंप्लीट करने में। तो बहरहाल आपको इस सारी चीज़ से आगाह करने का मकसद ये था कि हम लोग तकरीबन मुझे 4 दिन हो गए हैं इस केस में, बार बार कभी इधर भागना है कभी उधर भाग रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा संभाल कर रखें, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को गुम ना करें, क्योंकि इसके लिए फिर वरना बहुत ज़लालत काटनी पड़ती है। तो बहरहाल अभी भी एक काम रह गया है, यानी अब कल का दिन फिर हमारा एक पूरा दिन ज़ाया होगा। सो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं और चलते हैं घर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।